पाकिस्तान परेशान है क्योंकि भारतीय सरकार और भारतीय सेना मिल करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ करने जा रही है। अब ये क्या करने जा रही है, यही चिंता पाकिस्तान को खाए जा रही है। इसी कश्मकश में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वेदर ब्रॉडकास्ट वॉर छिड़ा हुआ है। ये क्या है, ये हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स। तो इस संडे पाकिस्तान के नेशनल ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान ने अपने जो वेदर रिपोर्ट जारी करते हैं उसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के भी वेदर रिपोर्ट शामिल किए, यानी उनके भी वेदर्स दिखाए। ये कदम उन्होंने भारत के उस कदम के बाद उठाए जो भारत ने फ्राइडे को लिया था, यानी शुक्रवार को भारतीय सरकार ने अपने वेदर फोरकास्ट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के भी वेदर रिपोर्ट शामिल किए थे, यानी उनको भी जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा दिखाते हुए उनके भी वेदर्स दिखाए थे। इसके बदले पाकिस्तान ने श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख के वेदर रिपोर्ट्स अपने न्यूज़ बुलेटिन में दिखाए, लेकिन पाकिस्तान का मूर्खता यहाँ भी दिख ही गया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, मैं पहले आपको पाकिस्तान की बेवकूफ़ी दिखाता हूं। रेडियो पाकिस्तान ने वेदर फोरकास्ट ट्वीट किया लद्दाख का, लेकिन जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट दिखाया उसमें उन्होंने बताया कि लद्दाख का मैक्सिमम टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, वहीं मिनिमम टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, बेवकूफ़ पाकिस्तान को इतना भी नहीं पता कि -4 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी जब माइनस में जाते हैं तो पहले आना चाहिए -1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आना चाहिए मिनिमम -4 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान की मूर्खता देखने के बाद अब जानते हैं कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले ये जो वेदर वॉर छिड़ा है ये भारत द्वारा खेला गया एक डिप्लोमेटिक मूव है। भारत ने ये कदम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया जिस फैसले में उसने गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पीओके से सटा हुआ है, जो कि भी भारत से छीन करके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहाँ के एडवोकेट जनरल को एक लेटर भेजा गया जिसमें उनसे कहा गया कि जो ऑर्डर 2018 है उसे डिसॉल्व कर दिया जाए और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित किया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान को भारत से ही छीना था पाकिस्तान ने, लेकिन वहाँ पर अपनी सरकार लगाने के बजाय एक लोकल सरकार पाकिस्तान वहाँ पे बिठाती है, यानी वहीं के लोकल लोग इलेक्शन करके अपने लिए एक सरकार चुनते हैं, जैसे एक डिफरेंट स्टेट में होता है, और बस उन्हें गाइडेंस इस्लामाबाद से मिलता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन जो सरकार वहाँ पे बनती है वो इस्लामाबाद के सपोर्ट से ही बनती है, यानी जैसा पाकिस्तानी सरकार चाहती है उसी पार्टी को वहाँ पे जीत मिलती है। और इसके बाद भी पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो अपना ही एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित कर दे। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान को अपने अंदर अच्छे तरीके से मिलाने की साजिश रच रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि इससे उलट भारत में अपनी ही एक प्लानिंग चल रही है काफ़ी लंबे समय से। जब से मोदी सरकार 2.0 चुन करके आई है भारत में, तब से ही उनका एक ही लक्ष्य है, और वो भारत के जितने भी समस्या है उन सबको सुलझाना। और उसमें उनके लिस्ट में काफ़ी ऊपर एक समस्या है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, और वो बार बार कह चुके हैं कि हम इसे वापस लेके रहेंगे। कश्मीर से जब धारा 370 हटा तब पूरे हिंदुस्तानियों को ये यकीन हो गया था कि बहुत ही जल्द भारत में पीओके वापस आने वाला है। तो इस इलेक्शन के मुद्दे को लेकर के ही भारत और पाकिस्तान के बीच वेदर फोरकास्ट वाला वॉर छिड़ा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने पहले ही ये साफ साफ कह दिया है कि जिस ज़मीन को पाकिस्तान ने हमसे छीना है और इलीगली उसके ऊपर कब्ज़ा करके रखा है, वहाँ अपना अधिकार जमाने का पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान की जो सरकार है वो इस साल जून में एक्सपायर कर रही है, जिसके बाद 2 महीने के अंदर वहाँ फिर से इलेक्शन होने हैं। तो माना जा सकता है कि ये जो मुद्दा है आगे चल के और भी ज़्यादा गर्म होने वाला है, और इसके ऊपर हमें कोई लेटेस्ट जानकारी आने वाले समय में मिलने वाली है। और इसी के साथ हर भारतीयों के मन में जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि ये जो मौका है ये भारतीय सरकार अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो ज़िद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसने एक तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, अब वहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उन्हें भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो अब भारतीय सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा कि वो जाए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर हमला करके उन्हें पाकिस्तान से आज़ाद कर दे।
और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये लगने लगा है कि भारतीय सरकार और भारतीय सेना बहुत ही जल्द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन कर सकती है, क्योंकि इस खबर के साथ साथ एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहले की तरह जो टेरर लॉन्च पैड्स थे वो एक्टिव हो चुके हैं और बहुत सारे आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि क्योंकि ये सारे सिचुएशन एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए भारत कोई एक बहुत बड़ा एक्शन लेकर के इन सारे मुद्दों को जड़ से उखाड़ सकता है। और इस बार जो भारतीय सेना का एक्शन होगा वो सिर्फ बॉर्डर के पास जाके टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आगे बढ़ के पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराने तक भी जा सकता है। और यही वो कारण है जिस वजह से पाकिस्तानी सरकार, खास करके इमरान खान, बहुत ही ज़्यादा चिंता में चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और वो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि जो विदेशी सरकारें हैं या विदेश के जो ताकतवर देश हैं वो इससे पहले कि भारत कोई हमला या कोई एक्शन ले, भारत को किसी तरह फोर्स बना करके रोकें, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए इस युद्ध को अभी से भारत के ऊपर प्रेशर बना के रोका जाए, ऐसा कह के इमरान खान काफ़ी देशों के सामने रो रहे हैं। अब पाकिस्तान के इस कदम से हम भारतीयों को खुश होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के चरित्र को देखते हुए उसकी मदद कोई करने वाला है नहीं, और पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जानता है कि भारत कोई ऐसा एक्शन लेने वाला है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, जो पाकिस्तान के संभाले नहीं संभलने वाला है। इसलिए वो पहले से ही इंटरनेशनल मदद जुटाना चाहता है। पर चलिए आगे पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या क्या होता है ये हम आपको इंडिया टॉक्स पर तो बताते ही रहेंगे। तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक कर लें। मुझे लगेगा कि आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल के साथ जुड़ने के लिए तो आप इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अगर नहीं किए तो जल्दी से कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।